चलो हल्ला नहीं। हम लोग कल क्या पढ़े थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र में हमने दो पढ़ा था। श्वसन तंत्र दो तरह के होते हैं, एक बाह्य श्वसन तंत्र, एक आंतरिक श्वसन तंत्र। बाह्य श्वसन तंत्र में ज्यादा हम लोग को पढ़ना था, तो हमने बाह्य श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एनिमल जो है, स्तनधारी प्राणी जो है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो हमने उसके अंग देखे थे, कैसे वर्क करता है, ये भी हमने कल देखा था इसके बारे में। फिर हमने इसके में आगे आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? यानी जो श्वास बाहर से नहीं लेते, अंदर ही लेते, क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? ऊर्जा देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं। और ये एटीपी के जरिए किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। तो ये बस उतना ही खाली याद रखना। बस आपसे सवाल पूछा जाएगा, आंतरिक श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। टिकला का जाना बी में रहेगा। हाँ जी, ए में रहेगा तो भी बी में। थुर कहीं के, समझो। आज हम क्या देखेंगे? सर्कुलेशन। क्या देखेंगे? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, परिसंचरण। क्या होता है? हाँ होगा, देखो। सर्कुलेशन ब्लड है। सर्कुलेशन गायब है इसमें से जी। दिखाओ जरा एक बार मुझे। अच्छा कोई नहीं, अब की बार जो नया नोट सब क्या आ रहा है उसमें तो मंगवा देंगे। उसमें तो 3-4 पेज जो है, जो आपका मिसिंग है, 2-3 पेज। अरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ब्लड पढ़ना है, तो ब्लड दे दिया, सोचा 2 पेज बाइंडिंग करना भूल गया है प्रिंट आउट वाले। समझिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे शरीर में जिसका सर्कुलेशन होता है, मूवमेंट होता है। जैसे हमारे शरीर में किसका किसका सर्कुलेशन होता है? ब्लड का होता है, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लिम्फ का होता है। ये सारे जो है हमारे बॉडी में क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, और दूसरा क्या होता है? क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में खुला परिसंचरण तंत्र, ऐसे बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। कभी कभी मिक्स भी आपको मिलेगा, लेकिन मिक्स ज्यादा नहीं, सिर्फ मछली में होता है। कहाँ होता है? मछली में। ठीक है, वो भी लिख देते हैं, ऐसे कहोगे कि 2 ही बताए, 3 होते हैं। तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित। ठीक है, तीनों को समझते हैं पहले, फिर हम डिटेल्स में चलेंगे। समझिए, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला देख के लग रहा है ना, कि जिसमें जैसे सपोज कर लो, आप गांव गांव में खेत की सिंचाई करते, ट्यूबवेल से पानी लेके जाते हैं। तो फिर वही बात बताऊंगा कि ट्यूबवेल से पानी ले जाने के 2 तरीके हैं। या तो आप पाइप बिछा दीजिए, या तो फिर आप मेड के जो नाली बने टाइप के बने होते हैं, जो भी होता है, नाली के थ्रू लेकर जाइए। बात में आ रहा है? तो नाली के थ्रू लेकर जा रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? खुला, ओपन, खुला परिसंचरण, खुला बह रहा पानी। लेकिन जब पाइप के जरिए लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बंद। तो पहले हम किसको देख रहे हैं? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम का। अब जब सपोज करिए, जब सर्कुलेशन सिस्टम ओपन है, जब नाली में पानी बह रहा है, तो क्या उसमें प्रेशर होगा? प्रेशर उसमें नहीं होगा। इसमें प्रेशर प्रेशर इसमें नहीं होता है। ठीक है, जब प्रेशर नहीं होता है, इसमें ब्लड वेसल भी नहीं होगा। ब्लड वेसल कहने का मतलब नस। ब्लड वेसल कहने का मतलब नस। ठीक है, इसमें ब्लड ब्लड वेसल नहीं होगा।
और जब नस नहीं होगा, नस अगर नहीं होगा तो क्या इसमें बीपी की बीमारी होगी ना। ठीक है, जितना भी बाह्य कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र पढ़े थे ना, जितना भी बाह्य कंकाल तंत्र है इनमें से कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओपन। जैसे आप देखे होंगे कॉकरोच, तेलचट्टा, ठीक है, मच्छर, देखें आप कभी कभी मच्छर को देखेंगे कि मच्छर सोच रहा बैठ जाएगा, अब बहुत ज्यादा खून पी के उड़ ही नहीं पाएगा वो, और ठीक है, अब खून क्या करता है, उसे कोई नस वस नहीं जाता है, पीछे वो टंकी बने ले रहता है, वो टंकिया में भर ले जाता है, अब पूरा अवकाश से ज्यादा खून पी लेगा और वहीं पे फिर लगा के मार दे मुझे। और लड़का भी बहुत बदमाश होता है, लड़की लोग तो ऐसे झाड़ के हटा देगी, लेकिन लड़का लोग उसको पकड़ेगा, खून चूसा तूने मेरा, पहले उसका पंख नोचेगा, फिर टंगरी नोचेगा, और लास्ट में उसको ब्लाडर को फचाक से फोड़ेगा, टीका लगा लेगा, जय बजरंगबली। समझिए, आपने कॉकरोच को देखा है, तेलचट्टा देखा है ना, कॉकरोच होता है जो है ना, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है कॉकरोच, ऐसे होता है ना जी, बात समझिए, अल्लाह नहीं, तेल चाटता है ये, हाँ तुम्हारे घर का ये, समझिए। अब कॉकरोच का आप देखोगे, अभी कभी कॉकरोच को आपने पकड़ के उठाया ऐसे, इसके मोच पकड़ के उठा लेना ऐसे, जैसे आप इसको जब ऊपर उठाओगे ना, इसके शरीर में जो खून होता है, ये खून कोई नस वस में नहीं होता है, ब्लड आपका ऐसे रहता है पूरे शरीर में। जब इसको ऐसे ऊपर उठाओगे, सारा खून कहाँ चल जाएगा, नीचे, और जब नीचे से ऐसे पैर पर ऐसे उठाओगे तो सारा खून कहाँ चलाता है, ऊपर नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लॉक है, यहाँ पे बंद है, ठीक है, इसलिए खून की उल्टी नहीं होती है, समझे। हाँ, नॉर्मल उल्टी भी नहीं होती है, अब समझिए। एक कॉकरोच जो होता है, इसमें कैसा है, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। कभी ऐसा हुआ कि किसी चूहा को आपने पकड़ा है, ऐसे उल्टा सारा खून नीचे नहीं होता ना, चूहे में नस होता है, चूहे में क्या होता है, नस होता है, लेकिन इसमें जितने भी बाह्य कंकाल तंत्र हैं, इसमें नस बस नहीं होता है, इसमें इसके बीपी की बीमारी इसको नहीं होगी। जितने भी तेलचट्टा है, मच्छर है, कीट पतंग है ना, कीट है, आप टिड्डी देखे हैं, टिड्डी, पता नहीं क्या बोलते हो तुम, समझिए, नहीं, चिपकली में क्लोज होता है, चिप देखो, जिसके आपको देख के लगे कि यह आंतरिक कंकाल तंत्र है, छिपकली का क्या हड्डी बाहर दिखता है, नहीं, सांप का हड्डी बाहर दिखता है, नहीं, उस सब में आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। कभी आपने देखा भी होगा कि सांप को जैसे मुंडी पकड़े से काट देते हैं सांप को, तो खून निकल के छीट जाते पड़ते हैं उससे, क्योंकि उसमें नस होते हैं, उसमें प्रेशर होता है, समझिए। दूसरा आपका होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, जितने भी आंतरिक कंकाल तंत्र हैं, कौन सा, आंतरिक कंकाल तंत्र, उसमें कौन सा पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। अब जब बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, इसमें नस भी होगा, क्या होगा, नस होगा, नस होगा तो बीपी की बीमारी होगी, होगी ना। आपने देखा होगा इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल भी होगा, ब्लड वेसल होगा, समझ रहे हैं, ब्लड वेसल, बीपी हाई कैसे होता है आगे बताएंगे, अभी बीपी का भी आएगा टॉपिक, आएगा अभी, समझिए, जब ब्लड पढ़ेंगे ना तब आएगा उसको। ब्लड वेसल भी होगा। अब समझिए, एक किस में पाया जाएगा, आंतरिक कंकाल तंत्र में पाया जाएगा। जितने भी स्तनधारी प्राणी है,
स्तनधारी प्राणी या एनिमल, मैमल, ये सब में क्या पाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पाया जाएगा? सर स्तनधारी किसे कहते हैं? प्लीज समझना, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, मैमल्स। बोला तो मैमल्स, तो क्या बोलेंगे? स्तनधारी। ठीक है। तीसरा आपका होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कुछ हिस्सों में ओपन रहेगा और कुछ हिस्सों में क्या रहेगा? क्लोज। जैसे मछली, आप मछली को काटोगे ना तो कुछ हिस्सों में ओपन रहेगा, जो उसके हाथ वात होते हैं वहां पे ओपन रहेंगे, लेकिन जहां पे अंदर के सिस्टम होते हैं उसमें नस वास होते देखते, उसमें भी छोटी आंत बड़ी आंत होता है, उसमें भी निकलता है इतने सारे मटेरियल, तो बाहर फेंकते हैं। ठीक है। तो मिश्रित यानी कुछ हिस्सों में क्या पाया जाएगा? ओपन, और कुछ हिस्सों में क्या पाया जाएगा? क्लोज। क्या पाया जाएगा? क्लोज। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? मैमल्स के बारे में। किसे पढ़ना है? मैमल्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि हम आंतरिक कंकाल तंत्र पढ़ चुके हैं, नस ब्लड के बारे में आगे पढ़ेंगे। यानी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल, कि ब्लड वेसल होता क्या है, ब्लड वेसल कितने टाइप का होता है, ब्लड वेसल में कैसे कैसे ब्लड का फ्लो होता है ना? इसको मिटा दो। ब्लड वेसल को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी। खून की नदी, नदी है। समझिए, ब्लड वेसल हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी। हाँ, क्या था स्पेलिंग? वी रक्त वेसल्स। ठीक है। क्या बोलेंगे? तुम्हारे में है तो फिर बच्चा शाम से। ब्लड वेसल कितने टाइप का है? दो टाइप का है। एक को बोलते हैं हम लोग धमनी, और दूसरे को बोलते हैं शिरा। चीनी वाला शिरा नहीं, धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। ARTRY, आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी, TRAY। और दूसरा होता है वेन। क्या होता है? वेन, नस, जिसे हम क्या बोलते हैं? नस। दोनों ही नस में गिनती आता है, अभी समझाएंगे डिटेल में। ठीक है। एक को बोलते हैं वेन्स और एक को बोलते हैं आर्टरी। धमनी, धमनी क्या होता है समझिए, और शिरा क्या होता है इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है जी। दोनों में हम लोग अंतर को समझते हैं। धमनी जो होता है ये मोटा होता है, और शिरा क्या होता है? पतला होता है। ठीक है। धमनी जो होता है इसमें शुद्ध ब्लड का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यानी कहने का मतलब, जो हमारा रक्त कहाँ से? फेफड़े से। जो हमारा रक्त जो हमारा रक्त फेफड़ा से निकलता है, हृदय से निकलता है, वो किस में बहता है? धमनी में। किसमें बहता है? धमनी में। और जो हमारा शिरा होता है इसमें अशुद्ध ब्लड फैलता है, अशुद्ध ब्लड चलता है। ठीक है। अशुद्ध ब्लड चलता है। इसमें चूंकि ये ब्लड को लेकर के जाता है, जिस समय ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाता है वो धमनी लेके जाता है, तो जब लेके जा रहा होता है उसमें ऑक्सीजन मिला होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होता है। इसकी जो प्रेशर होता है, इसकी प्रेशर होता है 120, और इसकी प्रेशर कितना होता है? इसकी प्रेशर होता है 80। कितना होता है? 80। यानी वो लेके जाता है 120 के स्पीड से, और सीधा लेके आता है 80 की स्पीड से। ठीक है।
धमनी जो होता है ना बउआ, इस शरीर के गहराई में पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है। और सिरा जो है ये ऊपरी परत में पाया जाता है। बात को समझिए, जैसे आपका हाथ है, आप हाथ देखे हो तो आपके जो सिरा धमनी जो है ये आपके अंदर आपको दिखेगा नहीं, नहीं बाबा नहीं दिखेगा, बीच में आपको दिखेगा, क्योंकि वो उसमें जो ब्लड होता है बहुत हाई हाई मतलब स्पीड में जाता है 120 में। जैसे आप लोग देखे होंगे जो उसका करंट वाला वायर देखे ना जी, जो हाई वोल्टेज वाला होता है वो सबसे ऊपर होता है, 33,000 वोल्टेज, 1,30,000 वोल्ट होता है ना, कितना ऊंचाई पे होता है। लेकिन जो नीचे होता है, जो नीचे होता है, जैसे आपके नॉर्मल ये 440 वोल्ट वाले है ना, ये नॉर्मल होते हैं जो घरों में प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरीके से जब कोई दिखते हैं, जब कोई लड़का या कोई लड़की नस काट लेता है, नहीं कहता है अब तुम चली गई, अब हम क्या करेंगे, नस काट लेंगे, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी खत्म, काट लेंगे। अरे ससुरा, लड़की गई, ऑक्सीजन थोड़ी है कि मर जाओगे आदमी। और वैसे भी देखो, जब कोई लड़की या कोई लड़का कोई छोड़ के जाए, उसके लिए एक लाइन बस बोलना, जाओ ढूंढ लो दूसरा, मुझसे बेहतर मिल जाए तो, जाओ ढूंढ लेना दूसरा, अगर मुझसे बेहतर मिल जाए तो, वरना वापस आना, हम कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं। इतना टेंशन नहीं लेते गधा। अब बस पढ़ाई पे ध्यान दे इधर, समझिए। आप डॉक्टर को देखे हैं सुइया देते, जब नस में सुई देता है, देखे हैं? आप नहीं देखे होंगे, होम्योपैथी में सुइया नहीं पड़ता है। अच्छा सुनो, समझो, जब डॉक्टर को इंजेक्शन देता है ना, तो कभी कभी देखते हैं इंजेक्शन सोच रहा वो मांस में देता है, कभी कभी नस में देता है। क्या डॉक्टर अपनी मर्जी से देता है? क्या मजे नहीं लेता है क्या? आज इसको रुलाते हैं मांस में देंगे, बैल वाला सुइया निकालो। कोरोना टाइम में होता था ना, कोरोना टाइम में उस सोच रहा, कोरोना टाइम में सुइया ऐसे लगा रहा था और सीधे आके ऐसे नहीं, कहता हड्डी उड्डी पार करके निकल जाएगा, नहीं। लेकिन समझिए, जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, उसमें दो तरह का इंजेक्शन होता है। आप जब डॉक्टर इंजेक्शन देगा तो जो खाली डब्बा होता है उसको पढ़ के देखिएगा। अगर डब्बा में लिखा रहेगा आईवी या आईएम, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेन, क्या लिखा रहेगा? इंट्रावेन, मतलब नस के अंदर देना है, तब डॉक्टर नस में ही देगा, इसको मांसपेशी में नहीं दे सकता है। बात समझ में आए? लेकिन अगर लिखा हुआ आईएम, इंट्रामस्कुलर, मतलब कहां देना है? मांस में। जहां पर दोनों लिखा रहे आईएम आईवी, तो डॉक्टर की मर्जी है, कुछ डिपेंड करता है बच्चे पे, कम गाली किसमें सुनेगा। कभी कभी देखते हैं बच्चों को डॉक्टर सुइया लगाता है, बच्चा को जितना भजन आता है उसके दौरान सब डॉक्टर को सुना देता है, नहीं। तो अब समझिए, डॉक्टर लोग जो सुई लगाता है ना, वो नस में लगाता है। किस में लगाता है? नस यानी वेंस में। और वेंस जो होती है वो ब्लड को लेके आ रही होती है, इसीलिए देखते हैं डॉक्टर हमेशा इधर से इंजेक्शन लगाएगा, ऐसे। कभी देखा उल्टे से करेगा, ऊपर कर ऐसे लगाते हैं, तो थोड़ा सिरिंज फाड़ फूड़ के निकल जाएगा खून, नहीं समझे? कंपाउंडर भी लगाता है तो भी इधर से ही देता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो भी इधर से ही हो रहा है, नहीं समझे? तो इसीलिए इधर से देगा। नया नया कंपाउंडर रहेगा, कहेगा ला धमनी में सुई देते हैं, ऐसे धमनी ढूंढेगा। समझ रहे हैं? तो धमनी क्या करता है, ये शुद्ध ब्लड को लेके जाता है और यह शुद्ध ब्लड को लेके आता है। धमनी में प्रेशर कितना होता है? 120। समझिए, ये धमनी का जो रंग होता है ना, ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और सीरा का रंग कैसा होता है? हल्का हरा नीला होता है। आपको नस दिख रहा होगा ना, हाँ, हल्का कैसा होगा? हरा नीला होगा।
समझिए, इसमें जब एक बार ब्लड चल जाता है ना, इसमें वापस आने का चांस नहीं होता है, लेकिन इसमें वापस आने का भी चांस होता है। इसका ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल। उसका कैसा होगा? हरा एवं नीला होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन लेकर के जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध ब्लड। क्या बोलते हैं? शुद्ध ब्लड। और ये क्या लेकर के आता है? CO2 लेके आता है, इसलिए क्या कहते हैं? अशुद्ध ब्लड। क्या कहते हैं? अशुद्ध ब्लड। बात समझ में आ रहा है? शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। तो ये अशुद्ध ब्लड लेके आता है कौन? शीरा। और धमनी क्या लेके आता है? शुद्ध ब्लड। क्या लेके आता है? अभी हम लोग देखेंगे पूरा ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है। इसका जो प्रवाह होता है, ये हार्ट टू बॉडी होता है। हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी में। और इसका जो प्रवाह होता है, ये बॉडी से कहाँ होता है? हार्ट में। ठीक है, मतलब ये जो आपका हार्ट है, ठीक है, जिसको लोग दिल कहते हैं, अभी देखेंगे दिल का बीमारी भी, तो वहां से जब खून निकलता है तो शुद्ध ब्लड निकलता है। ठीक है, और शुद्ध ब्लड निकलता है किसमें फ्लो होता है? धमनी में। ठीक है, सबसे पहले महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, ऐसे करके फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन जब अशुद्ध ब्लड होता है वो शिरा में वापस होता है, इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन भी किस में देता है? शिरा में देता है। शिरा में देने के पीछे एक ही लॉजिक रीजन है, क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा में होता है और ये आसानी से पकड़ा जाता है। डॉक्टर देखें जनरली यहाँ पे नस पकड़ता है, काहे? कि सारा नस यहीं से आके निकलता वायरिंग, तो कोई ना कोई वायर यहाँ तो धरा ही जाएगा। हाँ, इसीलिए ये क्या नाम है, यहाँ से ये लोग देखते हैं। इसमें कैसा ब्लड जाता है? शुद्ध ब्लड। और इसमें कैसा ब्लड जाता है? अशुद्ध ब्लड। कभी कभी धमनी में भी अशुद्ध ब्लड फैलता है, धमनी में भी अशुद्ध ब्लड चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्लुमनरी पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होता है? शरीर से कहाँ जाता है? यानी इसका जो फ्लो होता है, ये हार्ट टू कहाँ जाता है? ये हार्ट से हमारा जाता है लंग्स में, फेफड़ा में। कहाँ जाता है? लंग्स में। ध्यान समझिएगा, जो फुफ्फुस धमनी है, ये एकमात्र ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड फैलता है, अशुद्ध ब्लड चलता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है जी, इनमें से कौन सी धमनी में अशुद्ध ब्लड चलता है? फुफ्फुस धमनी, प्लुमिनरी आर्ट्स। ठीक है, और एक होता है फुफ्फुस शिरा। इसे क्या होता है? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा जो होता है, फुफ्फुस शिरा जो होता है, इसमें इसका जो फ्लो होता है लंग्स से कहाँ होता है? हार्ट में। इसमें कौन सा जाता है? शुद्ध ब्लड। क्या जाता है? शुद्ध ब्लड। बहुत बार सवाल पूछा गया, वह कौन सा नस है, शिरा है, जिसमें शुद्ध ब्लड चलता है? फुफ्फुस शिरा। और कौन सा धमनी है? फुफ्फुस धमनी, जिसमें अशुद्ध ब्लड चलता है। ठीक है, ब्लड को क्या नाम है, कितना होता है जनरली? 5.5। अभी तो आगे पढ़ेंगे उसका डिटेल। आज समझिए, ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। आप सुने होंगे कि हार्ट जो होता है ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करता है। शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। ब्लड, हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो ब्लड जो होती है, जो आपका यहां से धमनी से जो ब्लड निकलता है, ये हार्ट इससे क्या करता है? पंप करता है। पंप करना मतलब, पंप करना मतलब ब्लड से जो है, कहा नाम है, वो हार्ट से जाता है शरीर में। जब हार्ट से शरीर में आता है, तो जो हमारे हार्ट के चैम्बर हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा 4 चैम्बर, तो वहां से ब्लड पंप होते हैं, वहां से आवाज निकलती है। जैसे आप सुने होंगे, हाथ रखेंगे तो आवाज आएगा। कैसी आवाज आती है? ठीक है, लोग कहते हैं धक धक। गाना नहीं सुने? मोरा जियवा धक धक करने लगा।
धक धक उधक नहीं होता है, लव डव। एग्जाम में पूछा हुआ जी कि धड़कन की आवाज कैसी होती है, लव डव। क्या होता है, लव डव। लव और डव, इसीलिए लोग कहते हैं कि इसको दिल कहते हैं। लव का मतलब प्यार हुआ और डव का मतलब डाइवोर्स हुआ। ठीक है, तो पहले प्यार होता है फिर डाइवोर्स होता है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इसको, दिल टूट गया। समझिए, ए सफेद वाले के चाचा इधर आ, यहां तक समझ में आया। ठीक है, ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला किसके होते हैं, धमनी, दूसरा सीरा। गहराई में क्या पाया जाता है, धमनी। आप देखेंगे ये जो आपका यहाँ पर जो आपका गर्दन है, गर्दन के अंदर ऊपर नहीं, जब कभी किसी बकरा को करते हुए देखे हैं, शुरुआत में हल्का खून गिरता है, जब मेन मोटा धमनी करता है ना तो बहुत तेजी से खून निकलता है। जब फिल्मों में देखे होंगे आदमी की हत्या होते हुए, गर्दन काटता है तो छिड़ जाकर उस दीवार पे पड़ता है, क्योंकि धमनी का सीरा में उतना प्रेशर नहीं होता है, इसमें होता है धमनी में। ठीक है, धमनी का रंग कैसा होगा, लाल। सीरा का रंग कैसा होगा, हरा नीला। ठीक है, धमनी में कौन सा ब्लड बहेगा, शुद्ध क्या शुद्ध, शुद्ध। सीरा में अशुद्ध। धमनी कहां जाएगा, हार्ट टू बॉडी, और सीरा बॉडी टू हार्ट। ठीक है, जो धमनी होता है ये गहराई में होते हैं, सीरा ऊपरी हिस्सा में होते हैं, सीरा ऊपरी हिस्सा में होते हैं। बस एकमात्र ऐसी धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, जो हार्ट से कहा जाता है, लंग्स की ओर, और उसमें कौन सा ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड। कौन जाता है, अशुद्ध ब्लड, फेफड़ा में। ठीक है, इसके पीछे रीजन है, फेफड़ा में जाता है और फिर फेफड़ा से होकर चल जाता है कहाँ, किडनी के पास, और वहाँ पे साफ सुथरा कर देता है जो भी ब्लड का होता है। अब समझिए, अब हम देखते हैं ये जो जो ब्लड का फ्लो होता है धमनी से सीरा, ये होता कैसे कैसे है, हम इसके बारे में जरा समझते हैं। मिटा दो इसको, तुम छुट्टी में रुक के जाना। हाँ जी, मिटा दे। देखिए समझो बुआ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि धमनी क्या है, सिरा क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आप समझते हैं कि जो ब्लड का फ्लो होता है एक्सचेंज कहां पर होता है, समझिए। सबसे पहले क्या आपका हार्ट है, हार्ट से क्या निकलेगा, शुद्ध ब्लड। जिस तरह से, अब ध्यान से समझिए, जिस तरह से कोई भी फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के कहाँ जाता है, मार्केट में नहीं, बड़ा होलसेलर किस हो जाएगा, हाँ वेयर बड़ा होलसेलर, इसको बोलेंगे महाधमनी। कहाँ जाएगा, महाधमनी। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास, यानी धमनी। कहाँ जाएगा, धमनी। फिर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के, सॉरी रिटेलर के पास, यानी इसे क्या बोलेंगे, छोटी धमनी। क्या बोलेंगे, छोटी धमनी। ठीक है, अब रिटेलर किसको देगा, ग्राहक को। यहां पर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग केशिका। क्या बोलते हैं, केशिका, कोशिका नहीं, केशिका, अभी बताते हैं होगा। केशिका, केशिका को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरिटी, कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। कैपिलरी आंख में पाया जाता है, आंख में देखिएगा पतली पतली लाइनिंग होती है, लाल लाल देखें होता है, उसे बोलते हैं केशिका। कभी कभी कोई आदमी गुस्सा जो होता है उसकी आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि वही केशिका में खून भर जाता है, तो कहते हैं गुस्से से आंख लाल हो गया। क्योंकि केशिका में ब्लड ज्यादा बढ़ जाता है, तो कहते हैं कि गुस्से से उसका आंख लाल हो गया, नहीं कहते हैं। कभी कभी आंखों में वो क्या नाम है, कभी कभी दवाई लेते हैं या फिर कीड़े मकोड़े चल जाते हैं, समझिए। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कीड़े कोई चले गए तो आंख क्या होते हैं, लाल हो जाते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, केशिका, कैपिलरी। अब केशिका से वापस जाएगा किसमें, जैसे जैसे गया वैसे से वापस लौटेगा छोटी सीरा, छोटी सीरा। छोटी सीरा के बाद किस में जाएगा, शीरा।
वेंस, वेंस संस्कृत में जाएगा महाशिरा, महाशिरा। ये सब कैसा लग जा रहा है? अशुद्ध। और ये कहाँ चल जाएगा? हार्ट में। कहाँ चल जाएगा? हार्ट में। ठीक है, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? वेना कैव। तो क्या बोलते हैं? वेन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वेनलेट। क्या बोलते हैं इसको? वेनलेट। तो हिंदी में समझो, अंग्रेजी में मुंह टेढ़ा हो जाएगा बोलेंगे तो, एक तो बोलना ढंग से उच्चारण नहीं हो पाता है। हार्ट, हार्ट से कहाँ जाएगा? महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिकात्व, केशिका है ना, केशिका छोटी शीरा, शीरा, महाशिरा और हार्ट। ठीक है, अब हम लोग हार्ट के बारे में समझते हैं। ये सब तो समझ गए ना, अब क्या समझते हैं? हार्ट के बारे में। ठीक है, दिल उल कुछ नहीं होता है जी, दिल उल कुछ नहीं होता है, सब गलत फहमी है कि दिल होता है हार्ट होता है। नहीं, दिल, अरे ये सब बस फिल्मों में कहा जाता है, दिल होता है, दिल के टुकड़े हुए हजार, नहीं सुनने, दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ गिरे इस पार, कुछ गिरे उस पार। नहीं, ऐसा दिल उल कुछ, दिल में तुम रहती हो। लड़की लोग बता दे रहा है, अगर लड़का ऐसे बोले समझो बेवकूफ बना रहा है। तुम दिल की धड़कन हो, वो सब फंसाने का तरीका है। समझ रहे हैं? लड़का लोग की चाल होता है, लड़का लोग को कभी लड़की से प्यार वार होता ही नहीं है। ठीक है, ये सब एक जो है ना, एक वो चीजें होती है बहकाने, बहलाने फुसलाने का। हाँ हाँ, लड़की लोग को सचेत कर देते हैं। जब कोई लड़का बोले तुम ही तो मेरी दिल हो, तो समझ जाना पोपट काट के निकलेगा वो। अब समझिए, अब समझते हैं हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ हार्ट, पाथ ऑफ हार्ट, हार्ट के रास्ते। ठीक है, अब इसके कैसे कैसे ब्लड का जो फ्लो होता है, इसका हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, अब ये ब्लड को हार्ट में अगर हम एक कॉमन बनाएं तो हार्ट के जनरली दो चैम्बर होते हैं। ऊपर वालों के हिस्सा को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले क्या बोलते हैं? नीलय। ठीक है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अलिंद और नीचे वाले क्या बोलते हैं? नीलय। हार्ट वैसे ही होता है, आप तो देखते नहीं वाला, ये कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है, एक गुब्बारा है। ठीक है, समझिए, अलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अट्रियम। और नीलय को बोलते हैं, नीलय क्या बोलते हैं? वेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंटिकल्स। उसको बोलते हैं अट्रियम। तो वेंटिकल्स और अट्रियम के ब्लड को क्या काम करता है? पंप करता है। इसके दो हिस्से होते हैं, मेन दो हिस्से होते हैं, एक ऊपरी हिस्सा, दूसरा निचली हिस्सा। ऊपरी हिस्सा में अशुद्ध ब्लड आता है और निचली हिस्सा से शुद्ध ब्लड निकलता है। लेकिन अलग अलग तरह के प्रजाति में हार्ट के अलग अलग चैम्बर होते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले हम, ठीक है, डिस्कस करते हैं उभयचर। ठीक है, इसमें क्या होता है जी? इसमें अशुद्ध ब्लड का एंट्री होता है और इससे शुद्ध ब्लड क्या होता है? शुद्ध ब्लड जो होता है निकलता है। और जब शुद्ध ब्लड निकलता है तो इसको पंप कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंप। और इसको, इसका आवाज कैसा होता है? लव डव। ध्यान रखिए, पूछा हुआ सवाल भी है ना, समझिए। अब हम लोग समझते हैं कि हार्ट के चैम्बर कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे हार्ट के चैम्बर होते हैं। जितने भी उभयचर प्राणी हैं, जितने भी उभयचर, उभयचर समझते हैं? उभयचर समझते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? उभयचर। जैसे मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। आदमी तुतुर, कौन बोला ये बात? पानी के टंकी में रहता है, रे जितने भी उभयचर हैं और सरीसृप,
ये बेचारा को तू अलग बैठना करते, तुम्हें फालतू में डांट सुना देता है लोग। जितने भी सरीसृप रेप्टाइल, इंग्लिश क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनके कितने चैम्बर होते हैं? इनके 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर, 2 हिस्से हैं। इनके 2 हिस्से हो गए, ऊपर वाले क्या बोलेंगे अलिंद, दूसरे वाले के निलय। इनके 3 हिस्से होते हैं ना, इसमें ऊपर वाला 2 हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं बायां अलिंद, इसको बोलते हैं दायां अलिंद। क्या बोलेंगे? बायां दायां। ये आपका क्या होगा? बायां, और ये क्या होगा? ठीक है, ये बायां और ये दायां। ठीक है, अलिंद की नीला है, अलिंद, और नीचे वाला क्या है? नीला। नीचे वाला क्या है? नीला है। ठीक है, तो जितने भी उभयचर प्राणी है उसे कितने होते हैं? 3 चैम्बर। कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। जितने भी स्तनधारी हैं उनके 4। मछली के कितने होते हैं? 2। ये वाला मछली के कितने होते हैं? मछली के 2 चैम्बर होते हैं, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, मछली के 2, उभयचर के 3, और जितने भी स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी, इसमें कितना होता है? 4। मेन इसको हम लोग जरा समझते हैं, 4 कैसे कैसे होता है। ठीक है, और कैसे ब्लड की एंट्री होती है, ब्लड कहां से कहां जाता है, ये सवाल पूछा जाता है यहां से। इसको मिटा दो, समझिए। जितने भी स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारियों प्राणी में कितने होते हैं? 4 चैम्बर स्तनधारी। देखो वो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल यहाँ से पूछा गया। हाँ, मेढक में 3 रहता है, मगरमच्छ में 3 होता है। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। इसको बोलते हैं बाया, बाया अलिंद। इसे क्या बोलेंगे? दाया अलिंद। इसे क्या बोलेंगे? बाया निलय। इसे क्या बोलेंगे? दाया निलय। दाया निलय। जरा सा थोड़ा सा हम दूसरा मार्कर यूज कर रहे हैं समझाने के लिए। देखो, अभी समझिए कि हमारे बॉडी से ब्लड आ रहे हैं। हमारे बॉडी से ब्लड आएंगे तो कैसा आएंगे? शुद्ध कि अशुद्ध? अशुद्ध आएंगे। कैसा आएंगे? अशुद्ध। किसके जरिए आएंगे बउआ? शीरा के जरिए। किस जरिए आएंगे? शीरा के जरिए, नस के जरिए। अब शीरा के जरिए आएंगे किस स्पीड से? 80 की स्पीड से। अब शीरा के जरिए आएंगे बॉडी से, समझो किसमें एंट्री होगा? दायां लिंग में। ये यहां से अशुद्ध ब्लड का जो क्या हो रहा है? एंट्री हो रहा है। अशुद्ध ब्लड का एंट्री हुआ कहां से? दायां लिंग। सबसे पहले ब्लड बॉडी, देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये याद रखना, बॉडी से कहां जाएगा? दाया अलिंद। कहां जाएगा? दाया अलिंद। दाया अलिंद से कहां घुसेगा? दाया निलय। कहां घुसेगा? दाया निलय। कहां से जाएगा? दाया निलय। दाया निलय से निकलने के बाद ये जो ब्लड है ये चल जाता है किसके पास? फेफड़ा के पास। क्या चल जाता है? फेफड़ा के पास। यानी जब यहां से निकलता है ये कहां चल जाता है? फेफड़ा के पास। निकल गया, फेफड़ा के पास गया। फेफड़ा से क्या लिया? ऑक्सीजन। क्या लिया? ऑक्सीजन। और फिर अब फेफड़ा से एंट्री करेगा इधर इसमें। ये फेफड़ा से कौन सा ब्लड घुस रहा है अंदर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिला हुआ है। फेफड़ा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम क्या लिखें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसमें एंट्री करेगा? अब यहां से कहां चला गया? फेफड़ा में। कहां गया? फेफड़ा में। फेफड़ा से किसने क्या लिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेके कहां एंट्री करेगा? बाया अलिंद। कहां एंट्री करेगा? बाया
अलिंद। अब बाया अलिंद से फिर कहाँ आएगा, बाया निलय। कहाँ आएगा, बाया निलय, बाया निलय। अब बाया निलय से जब बाया निलय में आ गया, अब यहां से कल कहां चल जाएगा, बॉडी में, क्योंकि इसके साथ क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन। सवाल एग्जाम में एसएससी ने पूछा था कि फेफड़ा में ब्लड आने से पहले, फेफड़ा में ब्लड आने से पहले किस चैम्बर से होके आता है, किससे आता है, दाया निलय। तो ये ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में नहीं समझ में आए ना बउआ, ध्यान समझो, तो आप ऐसे तो बना ही लोगे, आप ऐसे से कर लेना, यहां से एंट्री हुआ, ये तो आप कर लोगे, तो पता है, मेन ये कि आप ऐसे, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां चल जाएगा बॉडी में, अब बॉडी में फिर अपना किसके दे जाएगा, बॉडी में कौन लेके जाएगा इसको, धमनी, कौन लेके जाएगा, धमनी। और इस तरह से जो होता है हमारे जो ब्लड में, ठीक है, आप समझिए, इसका मतलब ये है, सवाल एक बार एसएससी ने यहां पूछा था, हमारे हार्ट का, ध्यान सुनिएगा, हमारे हार्ट का कौन सा हिस्सा शरीर से जुड़ा होता है, हमारे हार्ट का कौन सा हिस्सा शरीर से जुड़ा होता है, कौन था, दाया, सही बोला, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि शरीर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, यानी कि कौन सा हिस्सा लंग से जुड़ा होता है, कि लंग से आ रहा है, ध्यान रखिए ना। तो एंट्री कहां से हो रही है, बॉडी से, इसलिए शरीर से जुड़ा है, इसमें एंट्री कहां से हो रही है, फेफड़ा से, इसलिए किससे जुड़ा हुआ है, लंग से, यानी कि फेफड़ा से। एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है, समझे। आपको और ज्यादा ये नहीं पूछेगा कि धमनी महाधमनी बहुत कम, ये पूछेगा कंफ्यूजन वाला बेसिक सवाल, बात समझ पा रहे हैं, इस बेसिक सवाल को आपसे ये पूछा जाएगा। अब इसके आगे पढ़ना हम लोग को ब्लड प्रेशर, जो हम लोग कल देखेंगे, रक्तचाप कल देखेंगे, ठीक है।